नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 संधारित्र में पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास के सूत्र का व्यंजक या ऊर्जा हानि के सूत्र का व्यंजक। बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है और बहुत भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास का व्यंजक प्राप्त करने का फार्मूला, ऊर्जा के ह्रास का सूत्र का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि ये दिखाया गया, दो संधारित्र हैं C1 C2। ये एक छोटा संधारित्र है, एक बड़ा संधारित्र है। तो इसमें होता क्या है कि ये दो संधारित्र हैं A और B, जिनकी धारिता C1 C2 है और इसे एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, माना दो चालक A व B जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 हैं, जिन्हें क्रमशः Q1 Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तो जोड़ने से पहले चालकों के आवेश, यानी कि जब ये चालक जुड़े नहीं होते हैं, तो चालक ए का आवेश Q1 बराबर C1 V1 समीकरण नंबर 1 तथा दूसरे चालक बी का आवेश Q2 बराबर C2 V2। जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अतः इनके पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव यानी कि V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल धारिता C1 और C2 है और कुल आवेश Q1 प्लस Q2 है। तो इसको समीकरण में 3 डाल देंगे, समीकरण 1 2 से समीकरण 3 में मान रख देंगे। तो V बराबर Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। तो यहाँ से Q1 की स्थान पर C1 V1 और Q2 की स्थान पर C2 V2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब चालकों को जोड़ने से पहले उनकी स्थितिज ऊर्जा, यानी चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। अब चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 5 और 6 दे देंगे। अब दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U बराबर U1 प्लस U2। अब समीकरण 5 6 से समीकरण 7 में मान रख देंगे U1 और U2 का। तो U1 का मान C1 V1 स्क्वायर प्लस U2 का मान 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो दोनों में से 1/2 कॉमन है, 1/2 बाहर कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। अब चालकों को जोड़ने के पश्चात उनका विभव समान हो जाता है। चालकों को जोड़ने के पश्चात उनका विभव समान हो जाता है। विभव का स्थानांतरण सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और जब तक होता रहता है तब तक दोनों का विभव समान हो जाए। अतः उनको जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा U3 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U4 बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर। अब कुल स्थिति ऊर्जा बराबर डेल्टा U डैश बराबर U3 U4। तो समीकरण नंबर 9 और 10 से समीकरण 11 में मान रख देंगे। तो समीकरण 9 में U3 का मान 1/2 C1 V स्क्वायर है और समीकरण 10 में U4 का मान 1/2 C2 V स्क्वायर है। जब इसमें मान रखेंगे तो होता क्या है, 1/2 और V स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 इंटू में 1/2 और V स्क्वायर का मान, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 12। अब होता क्या है कि समीकरण 4 और 11 से, समीकरण 4 और 11 से, यानी कि V का मान समीकरण 4 से समीकरण 11 में रखेंगे और V का स्क्वायर है
तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वी स्क्वायर का मान यानी कि वी का मान हम समीकरण 4 में निकाल चुके हैं, तो यहीं पर वी के स्थान पर रखना है। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या कि C1 प्लस C2 बटे में इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक C1 प्लस C2 बचेगा। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का फार्मूला के रूप में है। तो यहाँ से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ये a और ab। अब इसको समीकरण नंबर हम 13 मान लेते हैं। अब समीकरण 8 और 13 को घटाने पर जब घटाएंगे तो ऊर्जा ह्रास का सूत्र प्राप्त होगा। तो ये समीकरण नंबर आपका 8 है और ये समीकरण नंबर 13 है, यानी कि डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू डैश। अब होगा क्या कि हम यहाँ से 1/2 कॉमन करेंगे और प्लस C1 प्लस C2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 कॉमन होगा तो हमको यहाँ से मल्टीपल गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से होगा क्या कि ये C1 प्लस C2 यहाँ से C1 प्लस C2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से भी कॉमन करने के लिए हम यहाँ से C1 प्लस C2 गुणा करा देंगे, क्योंकि जैसे ही ये C1 प्लस C2 यहाँ आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये कॉमन हुआ और इनटू में C1 प्लस C2 आ गया। अब इसके इसमें गुणा होगा तो C1 का V1 साथ करा देंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो होगा क्या कि C1 स्क्वायर और यहाँ से V1 स्क्वायर है ही पहले से ही। अब इसके इसमें होगा तो C1 C2 और V2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस यहाँ पर लगा है। अब C2 करा देंगे तो यहाँ से क्या होगा C1 C2 और V1 स्क्वायर, अब प्लस C2 दो बार तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो ये दोनों कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों समान है कैंसिल हो जाएंगे, दोनों समान कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे कि होता क्या है कि C1 C2 तीनों में है कॉमन, इसको बाहर कर लेंगे। अब यहाँ से V1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, जो कि ऊर्जा हानि का सूत्र है, जिसका मात्रक जूल होता है। धन्यवाद।